Like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a यहाँ तक rope देख लिया था। to me. ये अपन ने पहला फैक्टर देख लिया था। क्या देख रहे थे अपन? क्या चल रहा है ये? प्राइस इफेक्ट क्या होता है? हाँ, हेडिंग क्या थी? हेडिंग ये क्या पढ़ रहे अपन? उससे भी पहले मेन हेडिंग, लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? देखो, क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है। सबसे मेजर क्या होता है उसको समझना, है ना। एग्जाम में भी पता है यही प्रॉब्लम आएगी कि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आएगा। ऐसा है ना, कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं आ जाता, क्वेश्चन सारे इजी आते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, अपन उसको समझते नहीं है। हमको लगता है कि इंस्टीट्यूट हमसे इजी चीज तो पूछ ही नहीं सकता, है ना, और हम उसको चला करके कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से समझो। अब ये कितनी इजी सी चीज थी, हम क्या पढ़ रहे हैं? रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। चलो, अब इसके अंदर अपना सेकंड रीजन देखो क्या आता है लॉ ऑफ डिमांड का, समझना इसको अच्छे से। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। क्या होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर? देखो, इसको एक एग्जांपल से समझो। आज जैसे मान करके चलो कोई भी ना नई मूवी आई है, ठीक है, कोई भी रिसेंट मूवी का नाम बता दो। मैं मूवीज नहीं देखती। KGF, चलो ठीक है, KGF का अपन, है ना, चैप्टर 2 आया है ना अभी, KGF 2, उसकी अपन बात करके चलते हैं। आप फर्स्ट डे गए वो मूवी को देखने के लिए, तो पहले दिन उस मूवी की टिकट प्राइस क्या थी? मान के चलते हैं अपन 750 रुपीज, ठीक है। आप गए पहले दिन, हाउसफुल था एकदम, बहुत अच्छे से, आपको मूवी भी बहुत अच्छी लगी। अब पहली बार आपने देख ली मूवी एकदम कंप्लीट अच्छे से। सेकंड टाइम क्या आप यही 750 रुपीज खर्च करके मूवी देखने के लिए जाओगे क्या दूसरी बार? नहीं जाओगे ना। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? एक बार देख चुके, है ना, सेटिस्फैक्शन लेवल आ गया। अब 750 की जगह अगर ये टिकट 400 का हो जाए तो जाओगे? फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे तो चले जाओगे ना। मान लो कि ये फर्स्ट टाइम में आपके साथ में एक दो दोस्त आपके नहीं गए थे, तो वो एक दो दोस्त अगर बोलेंगे कि यार देख अब 400 रुपए का टिकट हो गया, चल चलते हैं, तो चले जाओगे देखने के लिए। तो आपने क्या करा? डिमांड बढ़ा दी। क्यों? प्राइस कम होने की वजह से। पहले क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल आ गया था। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, अपन कंज्यूमर का बिहेवियर देखो कैसा होता है। हमको ना अपना कंप्लीट सेटिस्फैक्शन चाहिए, और वो सेटिस्फैक्शन अपन यूजुअली मेजर किस टर्म्स में करते हैं? मनी की टर्म्स में, है ना। आज अपन ने देखा कि यार ये टिकट की वर्थ ना अब सेकंड टाइम देखने में 750 की इसकी वैल्यू नहीं है, तो मैं नहीं देखूंगा। 400 हो गई तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब इसकी 400 जितनी वैल्यू तो है सेकंड टाइम देखने के लिए, तो अपन चलते हैं। अब वहीं पर ये मूवी वापस फ्री यानी कि आपके टीवी पर आ गई, तो देख लोगे? देखोगे। वापस आपने इसकी डिमांड कर दी, क्योंकि अब ये कहाँ आ गई? आपके टीवी पर आ गई। मान लो लगातार दोनों दिन ये टीवी पर आ रही हो, तो दोनों दिन भी देख सकते हो ना। अगर बिल्कुल ही फ्री हो, एग्जाम सब कुछ हो गए, तो देख लोगे ना। तो आपने एक साथ दोनों दिन वो टीवी पे मूवी देख ली। क्यों? क्योंकि फ्री थी। तो प्राइस कम, डिमांड ज्यादा कर दिया आपने। क्योंकि हमारा बिहेवियर कैसा होता है? यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का। अभी यूटिलिटी का मतलब केवल इतना सा समझो, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अपन इसका जो यूनिट सेकंड आएगा ना कंज्यूमर बिहेवियर वाला, उसमें यूटिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अपना कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है? हमें अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करने का होता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमको सबसे ज्यादा हाईएस्ट से हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मिले, और वो सेटिस्फैक्शन मेजर कैसे करते हैं अपन? मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, राइट। अगर कोई चीज आपको लग रही है कि हाँ ये इतने वर्थ की है,
तो ही आप उसको कंज्यूम करोगे, ठीक है। और सस्ती हो जाती है तो ज्यादा कंज्यूम कर लोगे, ठीक है। अब चलो देखो इसके अंदर अपन लिखते हैं कुछ, ये आप हेडिंग लिख लो अभी। आफ्टर रीचिंग the satisfaction level, after reaching the satisfaction level, consumer will go for an additional unit. Consumer will go for an additional unit only if its price will fall, ठीक है। हाँ, only if its price will fall। इसके अंदर एग्जाम्पल डाल लो अपन, एग्जाम्पल KGF 2, ठीक है। टिकट प्राइस 750, तो ये आपको याद आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड रीजन अपन ने देखा क्या था, लॉ ऑफ डिमांड के अराइज होने का सेकेंड रीजन क्या है, कंज्यूमर का यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का बिहेवियर। कंज्यूमर चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले लेकिन कम प्राइस के ऊपर, ठीक है। अगर प्राइस इतनी ही रही तो मैं अपने सेटिस्फैक्शन पे आ गया, फिर अब मुझे डिमांड नहीं करनी। आप चाहते हो कि मैं डिमांड बढ़ाऊं तो आप प्राइस कम करो, फाइन। अब देखो अपना थर्ड पॉइंट क्या होता है, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स या कंज्यूमर। अच्छा, एक छोटी सी डिस्कशन, कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अपने इको से रिलेटेड नहीं है बट इन जनरल कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस। बिल्कुल, कंज्यूमर यानी कि जो उसका फाइनल यूजर होता है, एंड यूजर जो होता है उसको अपन कंज्यूमर बोलते हैं, और कस्टमर कौन होता है, जो भी खरीद रहा है। हर कोई खरीदने के लिए जो भी पैसा पे करता है ना, उसको सबको अपन क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। चलो अब देखो क्या हुआ, प्राइस कम होने की वजह से ना, जैसे अभी अपन अपना रियल एग्जांपल ही लेते हैं, पहले जियो आने से पहले मेरे ख्याल से लगभग 3-4 साल हो गए जियो को आए हुए, है ना। जियो आने से पहले बहुत लोगों के घर में इंटरनेट सर्विस नहीं थी, है ना। मैक्सिमम लोग बाग इंटरनेट यूज नहीं करते थे, ठीक है। जिसके कोई काम है या कोई ऑफिस वगैरह का काम है, बस उन्हीं के घर में वाईफाई वगैरह लगा रहता था। अदरवाइज जितना आज हर किसी के मोबाइल में अपन इंटरनेट यूज करता है ना, हर कोई, इतना पहले नहीं करते थे। क्या हुआ, जियो आया, जियो ने इंटरनेट सर्विस क्या कर दी, फ्री, ठीक है। इंटरनेट एंड कॉलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना इंटरनेट को, अब वो भी अफोर्ड करने लग गए। वो अफोर्ड कर पाए तो नए कस्टमर्स क्या हो गए, ऐड हो गए, और अपन बोल सकते हैं कि टेलीकॉम की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, ठीक है। किस वजह से, पहले जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब वो भी अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये इसे बोलते हैं अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स, ठीक है। चलो लिख लेते हैं अपन इसके अंदर, मोर कस्टमर्स will buy, more customers will buy the good slash service, will buy the goods slash service when price falls, when price falls, as now they are able to afford the product,
नाउ दे आर एबल टू अफोर्ड द कमोडिटी। ठीक है, पहले जो लोग बाग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल जियो। देखो इको में ना अपन बहुत हद तक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, क्या ना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको ये चीजें क्लिक हो जाएगी फटाफट से कि ये चीज अपन ने इसके अंदर पढ़ी थी। अब देखो फोर्थ रीजन क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड के अकर होने का, डिफरेंट यूजेस। ठीक है, क्या है डिफरेंट यूजेस। नाउ क्या होता है डिफरेंट यूजेस, देखो समझना। आज जैसे मान करके चलो कि नींबू है, कितना कितना महंगा चल रहा है नींबू, कोई आइडिया है? 10 रुपए का एक नींबू आ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 240 पर केजी के आसपास का चल रहा है नींबू, पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो रहा है ना। 240 रुपए किलो का नींबू चल रहा है। तो मुझे बताओ अभी अपन नींबू जो है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं ना, है ना, मतलब बहुत रेयरेस्ट केस में अपन नींबू पानी भी नहीं पी रहे, इतनी गर्मी हो रही है फिर भी नारियल पानी से काम चला रहे हैं, ठीक है नारियल पानी पी लेंगे बट नींबू पानी नहीं पियेंगे, है ना, इतना महंगा हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे 240 रुपए किलो था, 10 रुपए का एक नींबू आपको मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप केवल एक ही नींबू खरीद के ला रहे हो। जैसे भाई हमारे घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो बिना नींबू की दाल नहीं खाता, मान लो, ठीक है, ठीक है, कोई है घर में ऐसा जो बिना नींबू के दाल नहीं खाता, तो उसके लिए केवल एक नींबू आ रहा है घर के अंदर। अब यही नींबू अगर मैं आपको बोलूं कि कितने हो गए, 50 रुपए किलो के हो गए, तो आप क्या करोगे? मम्मी भर भर के नींबू ले आएगी ना घर के अंदर, है ना, क्या बोलेगी मम्मी कि चलो ठीक है अपन एक हफ्ते के 3 किलो नींबू उठा लाती हूँ मैं, शिकंजी भी पी लो, नींबू का अचार भी डाल देंगे, और नींबू की जो भी चीजें बनती होगी ना नींबू से रिलेटेड सब कुछ, नींबू का शरबत बना के रख लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे, वापस 240 हो गया तो, ठीक है। तो देखो ऐसा प्रोडक्ट, अब ये जो नींबू है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके डिफरेंट यूजेस हैं, एटलीस्ट एक से तो ज्यादा इसका यूज है ही। अपन लेमोनेड बना सकते हैं, अपन नींबू का अचार बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं नींबू का, हाँ अपन लेमन टी पी सकते हैं, ठीक है, काढ़ा वाड़ा अगर किसी को बना करके पीना है तो वो पी लो, मैं तो लेमन टी को मैं तो उसको काढ़ा ही बोलती हूँ, है ना। तो नींबू के बहुत सारे यूजेस हैं। सस्ता हुआ तो मम्मी ने क्या करा, ज्यादा लेके आ गई, क्यों, क्योंकि उसके ज्यादा यूजेस थे। अब मुझे एक बात बताओ, ये है पेन, इसका कोई और यूज है क्या इसी पर्टिकुलर टैबलेट पे लिखने के अलावा? क्या मैं इसको वो बाजू के रूम वाले टैबलेट पे लिख सकती हूँ? नहीं, ये जिससे कनेक्टेड है ना, जिसका है उसी पे अपन इसको चला सकते हैं। जैसे आज अपन बात करते हैं अपना जितना भी वो लैपटॉप का स्टाइलस जो आते हैं, वो जिस लैपटॉप का है उसी पे काम करेगा, है ना, किसी और पे काम नहीं करता। तो वो अगर सस्ते होंगे तो मैं 3-4 उठा लूं कि नहीं भाई 5,000 का एक स्टाइलस आ रहा था, अब 2,000 के हो गए, 3 लेकर के आ जाती हूँ, नहीं ना, क्योंकि उसका डिफरेंट यूज है ही नहीं, इसका डिफरेंट यूज है, इसीलिए सस्ता होने पे अपन ने क्या कर दिया, ज्यादा परचेज कर दिया, ठीक है। हाँ कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो अभी नींबू करंटली महंगे चल रहे थे ना, इसलिए उसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने। बिल्कुल, अगर जैसे अपन मिल्क का एग्जाम्पल आप बोल रहे हो, तो मिल्क अगर महंगा हो जाता है तो मम्मी क्या बोलेगी, केवल घर में छोटे बच्चों के लिए दूध आएगा, अब नहीं आएगा अदरवाइज। और मिल्क, हाँ 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 बिल्कुल घर में बना लेंगे, लेकिन घर के लिए भी तो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा ही ना, आज अगर महंगा हो गया तो हर जगह महंगा रहेगा, ठीक है। अब अगर यही मिल्क अगर सस्ता हो जाता है तो मम्मी क्या बोलेगी, हाँ वही बनाओ, आमरस भी बनाओ और तुमको रूह अफ़ज़ा भी पी लो, तुम दूध ही फाड़ करके पनीर भी बना देती हूँ घर में ही, है ना, सब कुछ इसी से काम में लेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है, ये जो कमोडिटीज होती है जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, बहुत सारे आप काम में ले सकते हो, वो सस्ते होने पर डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट यूजेस के अंदर अपन ने क्या देखा, कमोडिटीज हैविंग डिफरेंट यूज, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कब, जब प्राइस
कम हो जाएगी तो। ठीक है, चलो लिखते हैं अब अपन इसको। लिख लो, कमोडिटीज हैविंग डिफरेंट यूज, commodities having different या फिर many uses may be consumed in more quantity या larger quantity when price falls। ठीक है, और एग्जाम्पल में नींबू, ऐसे ही लिख लो, इसमें भी नींबू ही लिख लो, लेमन लिख देते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, चलो ये समझ में आया आपको डिफरेंट यूजेस वाला। तो क्या क्या अपन ने रीजंस देखे अभी तक लॉ ऑफ डिमांड के। ये 4 रीजंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के काम करने के। पहला रीजन क्या था अपना, प्राइस इफेक्ट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट में अपन ने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट देखा था। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट यानी कि आप सब्सटीट्यूट कर दो एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से जो रिलेटिवली क्या है, चीपर है। इनकम इफेक्ट यानी कि प्राइस कम होने की वजह से आपकी डिस्पोजेबल इनकम यानी कि आपकी रियल इनकम में इंक्रीज आ गया, आपकी जेब में पैसा ज्यादा बचने लग गया, तो आप कहीं और डिमांड बढ़ाओगे। नेक्स्ट था यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। कंज्यूमर को क्या चाहिए, अपनी यूटिलिटी मैक्सिमम करनी है, और उसके लिए वो कब अपनी डिमांड बढ़ाएगा, जब प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, KGF का जिसमें अपन ने एग्जाम्पल देखा था। फिर अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। कोई भी चीज अगर सस्ती होगी तो जो लोग पहले उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी अब क्या कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं, और इसी तरीके से नए कस्टमर्स ऐड हो गए। नए कस्टमर्स यानी कि ज्यादा डिमांड। डिफरेंट यूजेस, कोई ऐसी कमोडिटी जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, एक से ज्यादा तरीके से आप उसको काम में ले सकते हो, तो उसकी प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलो अब तो क्या महंगे हो गए, जियो, हाँ बिल्कुल अब तो महंगे हो गए, बट ठीक है पहले के लिए तो ये एग्जाम्पल चला सकते हैं ना अपन, जियो के स्टार्टिंग के लिए। तब तो देखो, अब जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैंने जियो उस टाइम पे ले लिया था, अभी भी लेकिन मैं ऐड तो हूं ना, अपन क्या करें चेंज करके, जब सबने ही महंगा कर दिया। तो एयरटेल भी सेम चल रहा है, अब जियो एयरटेल के अलावा वोडाफोन आइडिया तो लेंगे नहीं, है ना, वो तो खुद ही डूब रहा है बेचारा। ठीक है, तो ऑप्शन ही नहीं बचा अब अपने पास। तो जियो ने यही तो ट्रिक करी, बहुत सारे लोगों को पहले फ्री में ऐड तो कर लिया और फिर प्राइसेस बाकी कॉम्पिटिटर के बराबर ही लेकर के आ गया। हाँ चलो अब अपन क्या देखेंगे नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे कारण हैं या क्या क्या ऐसी जगहें हैं जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो देखो समझना इसके अंदर, सबसे पहला किस जगह पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा आपका, इमरजेंसी गुड्स। हाँ बिल्कुल, सारे देखेंगे एक एक करके। ठीक है, फर्स्ट देखो किसके ऊपर अपना लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। ठीक है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज या फिर आप इसको कॉन्स्पिशियस गुड्स लिख लो, कॉन्स्पिशियस गुड्स। चलो देखो, नहीं इसका यही नाम है, आपको इसी से याद करना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ऐसा नाम क्यों है और 12th में आपने इससे रिलेटेड क्या पढ़ा है। देखो कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब होता है लग्जूरियस गुड्स। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिल्कुल स्टेटस सिंबल, जो अपन ने वेबलिन इफेक्ट के अंदर देखा था। ठीक है, कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब होता है लग्जूरियस गुड्स। तो क्या बोला, वेबलिन ने ही बताया था ये चीज, वेबलिन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जितने भी
एक हाई क्लास पीपल अगर अपन बात करें ना, जैसे आज अगर अपन बात करते हैं किसकी, अंबानी, टाटा, या जितने भी अपने मूवी स्टार्स वगैरह हैं, ठीक है, फिल्म स्टार्स वगैरह, सब इनकी अगर अपन बात करें तो इनका देखो नेचर कैसा होता है। आज जो चीज जितनी महंगी होगी ना, ये उसको तब ज्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे, है ना। जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पे जमीन ले रखी है ना, तो वो क्यों ली उसने? स्टेटस सिंबल। कितनी महंगी थी, चला करके ली। महंगी चीज लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग। बताओ क्या रैशनल बिहेवियर है क्या ये? कोई नहीं है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, यानी कि ये प्राइस कम होने पर तो क्या मानेंगे, कमोडिटी इंफीरियर है। प्राइस बढ़ रही होगी, जैसे अपन बात करते हैं किसी भी एक डायमंड की, ठीक है, तो जितना महंगा डायमंड होगा ना, उतना ही ज्यादा नीता अंबानी उसको खरीदना प्रेफर करेगी, है ना। न्यूज में आता रहता है ना, फोन के पीछे भी डायमंड लग रहा है, बैग में भी डायमंड लग रहा है, ये वो, ठीक है। तो ये कॉन्स्पिशियस गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कैसे होते हैं, हाईली लग्जूरियस गुड्स। और एक क्लास ऑफ पीपल ऐसा होता है जो उन गुड्स को तभी खरीदना प्रेफर करता है जब वो और महंगे होते रहते हैं, ठीक है। लिखो इसके अंदर, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू, आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू are used by rich people, are used by rich people as a status symbol, as a status symbol, ठीक है। So they will buy more at high price, ज्यादा प्राइस होने पर वो ज्यादा उस चीज को खरीदना प्रेफर करेंगे, और अगर प्राइस कम हो गई तो वो उसको क्या मान लेंगे, इंफीरियर कमोडिटी मान लेंगे और खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, अपना फेल हो जाता है, काम नहीं करता फिर इस जगह पे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। और ये कॉन्स्पिशियस गुड्स वाली बात किसने दी थी, वेबलिन ने। वेबलिन एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपने डॉक्ट्राइन में कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, इनका एक डॉक्ट्राइन था, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, उसमें ये बात इन्होंने बोली थी, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी इजी लिखवा दूं या आपको याद करना ही नहीं है? नहीं याद करना। अपना पेपर कैसा है, एमसीक्यू है, अपने को याद करना ही नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के लिए अपन इसके अंदर क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, किसका, नीता अंबानी का। नीता अंबानी विल बाय मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड, ठीक है, ऐसा अपन एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या हो गया, कोहिनूर तो नहीं खरीद सकती, देखो वो तो फिर क्वीन के पास जाना पड़ेगा, वो देगी नहीं। कोहिनूर एक ही है। एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, उनके पास जाना पड़ेगा और वो देगी नहीं वो डायमंड, क्राउन में लग रहा है उनके, ठीक है। तो नीता अंबानी क्या प्रेफर करेगी, सबसे महंगे से महंगा डायमंड खरीदने का प्रेफर करेगी वो। क्यों? क्योंकि एज अ स्टेटस सिंबल उनको ये शो करना है कि देखो भाई, पार्टीज में जाएंगे तो देखो मेरा डायमंड वहां का है, वहां का है, जहां पे भी सबसे महंगा मिलता होगा, ठीक है। चलो, ये अपने को देखो याद कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट सारे समझने में आने लग जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ही एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, आपको रिकॉल हो जाएगा इसमें ये पढ़ा था, बस ये पैराग्राफ्स याद नहीं करने बिल्कुल भी, लिख क्यों रहे हैं, ताकि दिमाग में बैठ जाए। चलो, अब देखो कॉन्स्पिशियस गुड्स का बिल्कुल ऑपोजिट कहां पर होता है,
गिफिन गुड्स में। गिफिन गुड्स क्या था? गिफिन गुड्स समझना, एक है ना, एक और इकोनॉमिस्ट थे सर रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने क्या नोटिस करा, उनके पास ना ब्रिटेन के कुछ वर्कर्स आए, राइट, रियलिटी है, इन्होंने लिखी थी अपने ये पूरी इंसिडेंट। ब्रिटेन के कुछ वर्कर्स आए और उन्होंने क्या बताया इनको कि वो वर्कर्स जो थे ना, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन तो वो ब्रेड खाते थे। बाहर तो ब्रेड ही खाता है ना, अपना रोटी नहीं खाते, उन लोगों की रोटी यानी कि ब्रेड। तो 5 दिन क्या कंज्यूम करते थे? ब्रेड। और 2 दिन क्या खाते थे? मीट खाते थे, राइट। 2 दिन सैटरडे संडे की, हाँ भाई ठीक है कुछ अलग हो जाना चाहिए, 2 दिन क्या खाते थे? वो मीट कंज्यूम करते थे। अब मीट की प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। मीट की प्राइस नहीं, सॉरी, क्या हो गया? ब्रेड की प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ब्रेड महंगी हो गई। तो ब्रेड महंगी होने की वजह से क्या हो गया? अब वो मीट नहीं खरीद पा रहे। जैसे मानो एक लेबर को ना हफ्ते का 100 रुपए मिलता था, ठीक है, मान के चलो, इस 100 रुपए में उसको ब्रेड भी खाना है और 2 दिन मीट भी खाना है। मुझे बताओ उसके लिए नेसेसिटी क्या है, मीट या ब्रेड? ब्रेड ना, रोज तो मीट नहीं खाएगा। नेसेसिटी क्या है? ब्रेड। अब ब्रेड हो गई महंगी, ब्रेड महंगी हो गई। पहले अगर वो 60 रुपए यहां और 40 रुपए यहां खर्च करता था ना, तो अब क्या हो गया? ये ब्रेड कितने की हो गई? ब्रेड पूरे 100 रुपए की हो गई। तो अब वो मीट पर खर्चा कर ही नहीं सकता, वो अपने ब्रेड के कंजम्पशन को भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ये उसके लिए क्या है? नेसेसिटी है। तो उसने बढ़ती हुई प्राइस पर भी ब्रेड की डिमांड क्या कर दी? बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि उसके पास अब मीट के लिए पैसा बच ही नहीं रहा। उसकी जो नेसेसिटी वाली चीज है ना, वो इतनी महंगी हो गई कि वो अपनी थोड़ा सा कंफर्ट या लग्जरी वाली चीज को ले ही नहीं पा रहा, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। समझ आया गिफिन गुड्स का? ठीक है, क्या था गिफिन गुड्स? हाँ हाँ, 7 दिन ब्रेड खा लेता है, खाना पड़ेगा, क्या करे? मतलब पहले 5 दिन खाता था, है ना। देखो 5 क्या होता था, 5 डेज ब्रेड खाते थे और 2 दिन मीट खाते थे, ठीक है। ऐसे ही सैटरडे संडे एंजॉय, भाई ठीक है मीट खा लेते हैं, कुछ अलग होना चाहिए। बट अब ये जो 5 दिन वाली ब्रेड है ना, ये इतनी महंगी हो गई कि लोग बाग ये 2 दिन वाली मीट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसका कंजम्पशन कट डाउन करना पड़ेगा ना। आज आप एक बात बताओ, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप वीट नहीं खाओ या मीट नहीं खाओ, बताओ क्या प्रेफर करोगे आप? मीट? मीट नहीं खाओगे ना, वीट नहीं खाओगे? हाँ, वीट खाना जरूरी है ना। अपन पूरे 7 दिन, चाहे कोई कितना ही नॉन वेजिटेरियन क्यों ना हो, 7 दिन तो नॉन वेज नहीं कंज्यूम कर सकते। तो ऐसा ही उन वर्कर्स ने करा, 2 दिन जो वो मीट कंज्यूम करते थे वो भी कट डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रेड इतनी महंगी हो गई, ठीक है। मीट वाला पैसा भी उनको कहां खर्च करना पड़ गया? ब्रेड की तरफ। हाँ, वीट बोलो ब्रेड बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये था गिफिन गुड्स का एग्जाम्पल। गिफिन गुड्स को अपन इंफीरियर गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। गिफिन गुड्स को क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स भी बोलते हैं। तो लिख लो इसके अंदर, हाँ, कॉन्स्पिशियस सुपीरियर गुड्स होते हैं। सर रॉबर्ट गिफिन found that Britain workers consume more of bread when its price increases, as now
दे कांट अफोर्ड मीट। ठीक है, तो जनरली अपन इनको क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स भी बोलते हैं। जनरली दीज आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आज अपन ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड अगर पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में डिमांड कर्व कैसा बनेगा? ये अपन एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड। कैसा बनेगा? सीधा, यानी कि वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। क्यों? कांस्टेंट है। उन्होंने सही बोला, अपवर्ड बनेगा। यूजुअली डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। बट यहां अपन क्या देख रहे हैं? एक्सेप्शंस देख रहे हैं। तो एक्सेप्शन के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। और पॉजिटिव रिलेशन यानी कि कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ठीक है, तो अपवर्ड हो गया ना। यूजुअली देखो कैसा बनता है अपना डिमांड कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इस केस में कैसा बनेगा? अपवर्ड, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब भी यही होता है, हर चीज में उल्टा, एकदम ऑपोजिट काम करेगा ये। चलो अब देखो नेक्स्ट अपना क्या एक्सेप्शन है इसका? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। चलो, कॉन्स्पिशियस का मतलब अपन ने ऊपर देखा, कॉन्स्पिशियस मतलब जो हाई प्राइस्ड होता है। तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी कैसी होगी? मेडिसिन्स और ऑक्सीजन। देखो मैं बताती हूँ, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी अपनी वो नेसेसिटीज होती है जो अपने जीने के लिए जरूरी नहीं होती है ना। ऑल्दो नेसेसिटी का मतलब जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए जरूरी है। लेकिन कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी यानी कि ऐसी चीजें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लिए नेसेसिटी बन गई। जैसे आज अगर अपन इसी की बात करें तो ये टीवी, ये एसी, ये पंखा जीने के लिए जरूरी है क्या? क्या कोई इंसान बिना एसी के मर जाएगा? पंखे के बिना मर जाएगा? टीवी के बिना नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता क्या? टीवी के बिना रह सकता है ना। ये सबसे बड़ी चीज, ये इसके बिना क्या कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता? मोबाइल के बिना रह सकता है। लेकिन ये हमारी क्या हो गई, इतनी हैबिट हमारी बन गई ये चीजों की कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लिए क्या बन गया? नेसेसिटी बन गया। और इसीलिए आज देखो, आप देखते हो मोबाइल प्लान्स की कितनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ रही है, फिर भी अपन उसको ले रहे हैं ना। पहले तक कितने का होता था? मेरे ख्याल से 499 का रिचार्ज होता था, अब कितने का होने लग गया? 699 का। फिर भी करवा रहे हैं ना रिचार्ज। रिचार्ज तो करवाएंगे, क्यों? नेसेसिटी है, जीने के लिए जरूरी है नहीं, बट कनेक्टिविटी, ये चीज भी एक क्या बन गई? अब नेसेसिटी बन गई। तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी यानी कि ऐसी चीजें जो अपने लिए लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूजेज की वजह से क्या बन गई? नेसेसिटी बन गई। ठीक है, अब ऐसी नेसेसिटीज की कितनी भी प्राइसेस बढ़े, अपन उसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। आज आप फोन में ही देख लो ना, फोन के मार्केट में कितना कंपटीशन है, प्राइसेस बढ़ती है लेकिन फिर भी अपन उसको लेते हैं, है ना। आज जैसे किसी को आईफोन की आदत है तो वो आईफोन ही लेगा दोबारा,
ठीक है, चाहे वो 1.5 लाख की जगह वो जो 14 अब आएगा ना वो 2 लाख का आएगा, फिर भी वो इंसान लेगा उसको, है ना। चलो, तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी के अंदर लिखो सर्टेन गुड्स due to their constant use became necessity, जैसे कि एग्जाम्पल मोबाइल, ठीक है, मोबाइल ले लो, या फिर आप इसके अंदर एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, रेफ्रिजरेटर, जरूरी है आज के टाइम में, है ना, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा, गर्मी इतनी पड़ रही है। रेफ्रिजरेटर पहले के जमाने में होता था क्या रेफ्रिजरेटर ऐसे हर घर के अंदर, नहीं होता था ना, बट अब क्या हो गया, ये एक नेसेसिटी बन गई, ठीक है। सो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज भी क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है, फाइन। अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है अपना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हाँ बिल्कुल पहले आ गया था ये, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस। चलो, अब आप पहले किस में आया था, बट ये आप बता सकते हो, लॉ ऑफ डिमांड में ही पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये संभव, मैं आपका नाम भूल गई, ये कहाँ पढ़ा था अपन ने, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, वो मन में सोच रहा होगा इसने याद क्यों दिला दिया, है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, बिल्कुल ठीक है, तो वो डिटर्मिनेंट्स थे, उसमें रीजन भी एक्सेप्शन भी सब एक साथ कवर अप हो गया। अब अपन सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, है ना, ये अपन केवल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब तो क्या होता है, सारे फैक्टर्स, उसमें चाहे किसी का पॉजिटिव रिलेशन हो चाहे नेगेटिव रिलेशन हो, यहां एक्सेप्शंस में अपन क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशन वाली चीजें देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस, बताओ उधर क्या देखा था अपन ने, अगर हमको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो हम अभी डिमांड को क्या कर देंगे, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो अभी डिमांड को बढ़ा देंगे, और अगर हमको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो अभी डिमांड को कम कर देंगे, तो पॉजिटिव रिलेशन आ गया ना। चलो लिखते हैं अपन इसके अंदर, when prices are rising, household expect that price will be even higher, in future, and thus demand rises, ठीक है। जैसे अपन क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो आज मैं गेहूं का एग्जाम्पल अगर लेकर के चलती हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि गेहूं महंगे होने वाले हैं, वीट, ठीक है, अगर अपने को लग रहा है कि वीट क्या होने वाला है, महंगे होने वाले हैं, तो मैं अगर 1 kg परचेज करती थी तो मैं आज क्या कर दूंगी कि भाई 2 kg कर दो, क्योंकि फ्यूचर में महंगे हो जाएंगे, तो बेटर है कि मैं अभी ही खरीद लूं। तो एग्जाम्पल अपना वीट, या आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, ये हर कमोडिटी के ऊपर लगता है, वीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब अपना 5th रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन and
irrational behavior. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर. अच्छा, मुझे आप बताएंगे, मुकुल बताएंगे. मुकुल बताओ अभी टमाटर क्या कितने रुपए किलो चल रहे हैं टमाटर? संभव है ना? कोई आइडिया नहीं है ना? मुझे भी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है. तो देखो, मान लो अभी अगर घर में ऐसे ही बैठे हुए और मम्मी ने जबरदस्ती भेज दिया, जा भाई सब्जी लेकर के आ. अपने को आइडिया ही नहीं है कि टमाटर कितने रुपए किलो चल रहे हैं. मान लेते हैं कि रियलिटी में टमाटर कितना चल रहा है, 20 रुपए किलो. आप गए सब्जी खरीदने के लिए, उसने आपको कितना बोल दिया? 40 रुपए किलो. ठीक है, आप स्मार्ट हो, सीए कर रहे हो ना भाई, थोड़ा बार्गेनिंग तो करोगे. तो आपने क्या बोला? 40 नहीं, मुझे 35 रुपए किलो पर टमाटर दे दे. उसने दे भी दिए, आप घर भी आ गए. घर आके आपने मम्मी को बताया कि भाई मैं 35 रुपए किलो पे टमाटर लेकर के आया हूँ. भाई मम्मी दो खिंचा करके देगी. मम्मी बोलेगी नालायक, मैं 20 पे लेके आती, 20 चल रहे हैं अभी करंटली. घर के यहीं पे 20 आया था और तुझे मंडी भेजा और तू 35 रुपए पे लेके आया. तो ये क्या होता है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. अपने को प्राइस में कि करंट मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, हमको वो आइडिया नहीं होता. जब अपने को प्राइस की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो ऐसे ही अपन बेवकूफ बन के आ जाते हैं और पूरे रास्ते सोच के आते हैं कि हम तो बड़ा, आज तो भाई मम्मी मस्त, आज तो बहुत बढ़िया सब्जी बना के खिलाएगी, खुश हो जाएगी आज तो. लेकिन गब्बर खुश नहीं होता कभी भी, है ना? तो ये होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का रीजन, कि अपने को जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, अपने को पता नहीं होता प्राइसेस क्या चल रही है, तो हम यूजुअली ज्यादा प्राइस पे कर देते हैं. तो यहाँ कर दिया ना अपने, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी. वो आपको 35, मान लो आप है ना 1 किलो लेने के लिए गए थे, अब आपने जब 40 का 35 कराया ना, तो आपने 2 kg परचेज कर दिया. आपको लगा 5 रुपए का फायदा आ रहा है, ज्यादा ले लेता हूँ, मम्मी और खुश हो जाएगी. ठीक है, तो आपने ज्यादा प्राइस पर ज्यादा परचेज कर लिया क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं थी. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अपना इरैशनल बिहेवियर किसको बोलते हैं अपन. देखो, इससे पहले अपने को रैशनल पढ़ना पड़ेगा. रैशनल किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में ये माना गया है कि हर कंज्यूमर कैसा है? रैशनल है. उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है, कितना प्राइस उसको एक पर्टिकुलर कमोडिटी का देना है ना? उसको पता है ये चीज कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे को कितना प्राइस पे कोई चीज खरीदनी है. अब एग्जाम्पल लो, मानो आपके साथ में कोई आपकी छोटी बहन या कोई भी छोटा बच्चा गया है. ठीक है, उसने एक बलून देखा और वहीं पे धै धै रोना चालू बलून के लिए. ठीक है, आपने दिला दिया उसको वो एक बलून. ठीक है भाई, ले ले, रो रही है इतना भयंकर. ये एक बलून उसने कितने का दिया? 50 रुपए का. साथ में एक और बच्चा था, वो भी धै धै रोना चालू किसी दूसरे लाइट वाले बलून को देख करके. ठीक है, एक बलून था जिसके अंदर क्या होती थी? लाइट जलती थी. ये कितने का दिया आपको? 100 रुपए का. अब वो बलून सेलर ने जैसे ही देखा ना कि दूसरे बच्चे ने लाइट वाला बलून लिया है, जो आपके पास में छोटा बच्चा था ना, वो भी रोने बैठ जाएगा कि मुझे भी यही चाहिए. तो वो भी आपको क्या देगा? एक बलून के, मान लो उसने आपको 150 रुपए बोल दिया, लेना पड़ेगा. क्यों? नहीं तो वो आपको छोटा बच्चा घर नहीं जाने देगा, वही पसड़ जाएगा, बिल्कुल फैल जाएगा वहीं पे, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए. चाहे इस वाले को फोड़ भी देगा बेचारे 50 रुपए वाले को, है ना? होते हैं ना, सच में करते हैं ऐसे ही छोटे बच्चे, बड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं ये, है ना? मेरे भी घर में मेरी छोटी छोटी बहन है ना, रोने बैठ जाती है. तो ये बच्चा क्या करेगा? ये बच्ची पसड़ जाएगी, वही सड़क पे ही लेट जाएगी कि मुझे तो यही दो, लाइट वाला बलून ही चाहिए. 150 का आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो चाहिए, मतलब चाहिए. तो ये क्या हो गया? इरैशनल है वो कैसी है बच्ची? इरैशनल. और आपको खरीदना पड़ेगा ज्यादा प्राइस पर ज्यादा चीज. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होता है किसका? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरैशनल बिहेवियर का. समझ आया दोनों अच्छे से? ठीक है, रैशनल किसको बोलते हैं अपन? बिल्कुल. चलो तो अपन इसके अंदर लिखते हैं समटाइम्स. पहले अपन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का लिख रहे हैं. ठीक है, समटाइम्स
sometimes consumer have incomplete information regarding prices in the market, and so they end up buying more, at high price. ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल लिख लो किस चीज का, टमाटर का। एग्जाम्पल टमाटो। ठीक है, फिर अपना क्या था, इरैशनल। इसमें भी लिख लो समटाइम्स कंज्यूमर बिकम इरैशनल, sometimes consumer become irrational and make impulsive buying या purchase। ठीक है, कभी कभी कंज्यूमर क्या हो जाता है, इरैशनल हो जाता है और वो इम्पल्सिव बाइंग कर लेता है, जो उसको नहीं चाहिए वो भी चीज वो खरीद लेता है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो किसका, कैसे लिखूं, ऐसे लिख दो छोटी बच्ची। ठीक है, किड्स लिख लो, किड्स बलून। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इरैशनल बिहेवियर। याद रहेगा मेरे ख्याल से ये टमाटर और इस छोटी बच्ची का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अब देखो अपने पास में नेक्स्ट क्या रीजन है, एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है अपने पास में लॉ ऑफ डिमांड का, अपनी नेसेसिटीज। अब ये अपनी रियल नेसेसिटीज आई है ना। आज जितनी भी अपनी नेसेसिटीज होती है ना, नेसेसिटी फॉर लाइफ, ठीक है, जो भी खाने का सामान है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये 3 चीजें आज अगर महंगी भी होती है तो भी आप उनको कंज्यूम करोगे। जैसे गेहूं, अगर मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, अभी अगर 25 रुपए किलो के चल रहे हैं, ठीक है, 25 रुपीज पर केजी का चल रहा है, और अगर वो 25 से 30, 32, 40 भी होता है ना, तो भी अपन को लेना पड़ेगा। क्यों, भूखे थोड़ी रह सकते हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो लेना ही पड़ेगा। तो नेसेसिटीज, ठीक है, पीपल हैव टू कंज्यूम minimum quantities, of necessary commodity। ठीक है, और लास्ट में अपने पास में इसका एग्जाम्पल है क्या, स्पेक्यूलेटिव गुड्स। आज मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट में, शेयर मार्केट, बेसिक नॉलेज चलेगा, ठीक है, अगर अपन बोलते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, प्राइसेस हाई हो रही है, उस समय पे लोग खरीदते हैं या बेचते हैं? जब प्राइसेस बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे, जब मार्केट बुलिश चल रहा है तब बेचेंगे, या ज्यादा प्राइस पर लोग बाग ये सोचेंगे कि अभी प्राइसेस बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। समझो चीज को। अभी जैसे मान लो मेरे को पता है कि टाटा है, ठीक है, टाटा का शेयर मैं मान करके चलती हूँ, अभी कितना चल रहा है, 300। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर फ्यूचर में
345 भी हो सकता है। क्यों? स्पेक्यूलेटिव चीज है। मान के चलो कि अपन क्या बोल रहे हैं, स्पेक्यूलेटिव, या यहाँ टाटा को छोड़ करके अपन क्या एग्जांपल लेते हैं, MCX कमोडिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कमोडिटी। गोल्ड, चलो गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी 300 है, आगे 345 हो जाएगा, तो मैं अभी क्या करूंगी, खरीदूंगी ना, बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ेगा। एक तरीके से ये किसका जैसा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का जैसा ही है। बट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में अपन क्या लेते हैं, हाउस होल्ड गुड्स लेते हैं, यहां पर अपन क्या लेते हैं, स्पेक्यूलेटिव गुड्स, सोना चांदी वगैरह, शेयर्स वगैरह, जिसमें स्पेक्यूलेशन चलता है, जिसमें आपको पता नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो लॉजिक इसमें सेम वही अपना एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर वाला ही है, बिल्कुल प्रेडिक्शन के बेसिस पर होता है। पूरा पूरा मार्केट कैसा है, अनसर्टेन है, ठीक है। लिखो इधर, मोर विल बी डिमांडेड more will be demanded when price rise, as consumer will think that prices will rise further, ठीक है। उनको क्या लग रहा है कि प्राइस और भी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इसके साथ में अपने रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो गए, ठीक है। आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने सारे लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस कवर कर लिए, ठीक है, रीजंस भी और एक्सेप्शंस भी, ठीक है। अपन ने सारे एक्सेप्शन खत्म कर लिए और रीजंस भी पढ़ लिए लॉ ऑफ डिमांड के। लिख लिया आप लोगों ने, सबने साथ साथ में लिख लिया था, चलो फिर तो ठीक है।